हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। सीधा सीधा हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एक अंकल हैं, ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, बस उसी फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है 135। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का 1 क्या है? 135 और 225। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन आखिर है क्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका। पहला प्रश्न बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ और बाकी के प्रश्न सारे आसान तरीके से बन जाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास क्या है? यूक्लिड कौन थे? तो हमारे एक अंकल थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला कौन सा है तो देख लेते हैं। वो फॉर्मूला था A बराबर BQ प्लस R। बस यही फार्मूला कौन बनाए थे? तो हमारे यूक्लिड अंकल बनाए थे। समझ में आ गया बच्चों? अब इसी फार्मूला से हमें आंसर निकाल देना है। चलिए देख लेते हैं A क्या होता है। तो A हमारा होता है भाज्य, हिंदी में लिख लेते हैं, ये इंग्लिश में है, ठीक है। B क्या होता है? तो B होता है भाजक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना रहता है। Q क्या होता है? तो होता है भागफल। प्लस R क्या होता है? तो R होता है हमारे पास शेषफल। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गया हमारे पास हिंदी में, ये हमारे पास हो गया इंग्लिश में। बस इसी में वैल्यू पुट कर देना है, आंसर रेडी है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, वो भी समझा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं? तो A। ये देखो भाज्य है यहाँ पे, तो A लिखा हुआ है, तो भाज्य हमारे पास A हो गया। भाजक क्या होता है? तो B गुना भागफल क्या हो गया? तो Q। समझ में आ रहा है ना? प्लस है तो यहाँ हो गया R क्या बोलते हैं? तो शेषफल। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। तो चलिए सपोज एग्जाम्पल है छोटा सा, यहाँ पे 13 है यानी कि 13, यहाँ पे 2 भाग देते हैं तो 2 छक 12, कितना बच गया? 1। देखो इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो हो जाता है हमारे पास R। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य हो गया ना, इसको हम बोलते हैं A। बीच वाला को क्या बोलते हैं? भाजक, यानी कि B। यहाँ से B आया, समझ में आ रहा होगा। भागफल किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, यानी कि Q। अब तो सारा क्लियर हो गया होगा कि भाजक भाज्य किसको बोलते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक बार और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 135 और 225, ठीक है। तो बीच वाला क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा वाला को क्या मानना है? B मानना है, ठीक ना। तो 225 यानी भाज्य। A किसको मानना है? हमेशा बड़ा वालों को मानना है। तो 135 और 225 में बड़ा कौन दिख रहा है? 225। तो 225 को कहाँ रखेंगे? A मानेंगे, तो A की जगह 225 बराबर, ये बराबर हो गया। B किसको लेना है? B हमेशा छोटा वाला होगा, यानी कि 135 गुना, अब Q निकालना है प्लस R निकालना है। ये तो पता नहीं है कहाँ से आएगा, तो अब यहाँ से आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से कैसे आएगा? तो चलिए भाग देते हैं। तो 225 को बीच में रखना है, बड़ा वाला को बीच में रखेंगे, छोटा वाला को यहाँ रखेंगे, यानी कि भाज्य को यहाँ, भाजक को यहाँ। अब 135 इसको भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? एक बार में। 2 बार में 270 के आसपास हो जाएगा। तो कितना बच गया? 0 9 3 12। बच्चों इसको क्या बोलते थे? Q। इसको क्या बोलते थे? R। इसको क्या बोलते थे बच्चों? B। इसको क्या बोलते थे? A। तो A की जगह 225 बैठा दिए हैं। माफ़ कीजिएगा, इसको A बोलते थे, इसको B बोलते थे, ठीक ना। तो A की जगह 225 कर दिए,
बी की जगह 135 कर दिए, क्यू कितने आ गया हमारे पास 1, तो यहाँ पे कर देंगे 1 प्लस यानी कि जोड़ आर, आर किसको बोलते थे 90, 90। क्लियर है यहाँ तक? हमें तब तक भाग देना है जब तक कि शून्य ना आ जाए। अब क्या करेंगे, स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ शून्य आना चाहिए शेषफल, तो शेषफल जब तक शून्य ना आए तब तक भाग देना है। तो चलिए अब आगे प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे 90 हो गया, अब 90 को ऐसे कर देना है, अब 135 को कहाँ डालना है, यहाँ पे कर देना है, यानी कि बीच में। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि 0 ना आ जाए। 90 शेष बचा था, फिर इसको डाल दिए बीच में, इसको भाग देंगे, तो 90 से एक बार में 5, 9 4 13, 45, इसको क्या बोलते थे आर, इसको क्या बोलते थे क्यू। तो यहाँ पे क्या डालना है ए, अब ए हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 135, ठीक ना। 135 ए हो गया बराबर बी कौन सा हो जाएगा, बी इधर वाला होता था ना, तो यहाँ अब तो ये ले रहे हैं, तो बी हो जाएगा हमारे पास 90 यानी कि 90 गुना क्यू कौन सा हो जाएगा, तो क्यू हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस आर किसको मान देते हैं, इसको 45, ठीक है। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो एक स्टेप और बढ़ते चले जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। अब 45 को यहाँ पे ऐसे कर देंगे, कौन सा डालेंगे, इसको डालेंगे बीच में 90, तो 45 दूना 90, यहाँ पे तो 0 आ गया। समझ में आ गई? अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमको ए, अब ए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो 90, यानी कि इसको यहाँ से उठाते चलना है, बराबर बी लेते थे, बी किसको मानते हैं अब यहाँ हम लोग, तो बी हमेशा इधर वाला होता है, ठीक ना। 45 गुना क्यू कौन सा होता था, ये होता था 2 प्लस आर कौन सा होता था, नीचे, काम खत्म पैसा हजम। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा HCF बराबर, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के जस्ट ये साइड जाओगे तो फर्स्ट जो भी होगा वो हो जाएगा आपका आंसर यानी कि उत्तर। तो HCF बराबर हो जाएगा 45 आंसर, यूक्लिड विभाजन के हिसाब से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट का 2 देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का 2 यानी कि दूसरा, क्या दिया हुआ है 196 और 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, सेम प्रोसेस। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ये हमारा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इस पे हम इसको बना देंगे सेम प्रोसेस जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला को कहाँ रखना है, बीच में रखना है 38,220, छोटा वाला को कहाँ रखना है, 196 को यहाँ रखना है। अब लिख देते हैं यहाँ पे ए क्या होता था, बड़ा वाला नंबर यानी कि 38,220 बराबर बी कितना होता था, छोटा वाला 196 गुना क्यू और आर हम यहाँ से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने तो आप लोगों को आता होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे 3 अंक देखते हैं कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा यानी कि 196, यहाँ से हो जाएगा 6 8 1, एक अंक यहाँ से बैठ जाएगा, ठीक है। अब तो 1862 हो गया यहाँ पे। अब कितने बार में जाएगा, तो 8 9 बार में देख लेते हैं, तो 4 9 6 54, 9 9 81 और 5 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 8 17 यानी कि 1764, 8 4 12, 8 4 12 और यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 और 1 16, 7 1 8, ठीक है। 1 0 यहाँ से बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 980 को 980 से 196 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन और जाएगा कितने बार में, 4 बार में 1976, 5 बार में 95, 6 25 1995 और 3 1995, 19 95 और 3 98 यानी कि 0, यानी कि 196 गुना 195 करेंगे तो इतना चला जाएगा। ये आपको भाग देने आना चाहिए, ठीक ना। तो पूरा पूरा तो चला जा रहा है 195 बार में, बात खत्म। इसको क्या मानते थे, इसको क्या मानते थे,
तो बी मानते थे, बीच वाला को क्या मानते थे तो ए मानते थे, इसको क्या क्यू, इसको क्या आर। चलिए ए हो गया हमारे पास 3820, बी कितना है 196 कर दिए, गुना क्यू कितना माने हैं आया है तो 195 प्लस आर कितना है 0। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, बराबर के जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर होता है 196, यानी कि HCF बराबर 196, ये हो जाएगा आपका आंसर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। यहाँ पे कर देंगे अतः HCF बराबर। आते हैं प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न, 867 और 255, इसका क्या निकालना है, इसका भी सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, विभाजन प्रमेय का क्या बताया था मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर BQ प्लस आर। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, बड़ा वाला को कहाँ रखना है, बीच में रखना है 8 6 7, छोटा वाला को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बड़ा वाला को 8 6 7 बराबर बी कितना हो जाएगा छोटा वाला 255, गुना क्यू और आर हमें यहाँ से निकालना है। चलिए भाग दे लेते हैं, 2 से 3 बार में जाएगा तो हो जाएगा 765, यानी कि 5 या 15 25 या 75 1 76, 5 2 7 0 7 1 8, इसको क्या मान देते हैं Q, इसको क्या R। ठीक है, तो Q कितना आ गया हमारे पास 3, तो 3 यहाँ कर देंगे प्लस R कितना है 102। समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करना है, फिर भाग देंगे, 102 से किसको भाग देना है, इसको देना है, यानी कि 255। ठीक है बच्चों, कितने बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा, 2 2 4 10 और 10 20, घटा देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 51। ये क्या होता था बच्चों Q, ये क्या होता था R। तो यहाँ पे क्या लिखना है, भूल गए होगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है ए क्यों, ये कौन सा होगा 102, तो 102 को यहाँ पे कर देंगे बर। यहाँ पे हमें 102 नहीं लेना है, क्या लेना था 255, बड़ा वाला को लेना था ना, इसको लेना था बीच वाला को। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम, यहाँ पे कर देंगे 255 बराबर, यहाँ पे क्या लेते थे बी कौन सा होता था यहाँ पे 102 गुना क्यू कितना आया है तो 2 प्लस आर कितना हो जाएगा 51। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे। 51 से किसको भाग लगाना है 102 को, ये तीसरा कंडीशन हो गया, कितने बार में जाएगा 2 बार में, यहाँ पे 0 आ गया, अब इसके आगे नहीं जाएगा। ये हमारा होता था आर, ये होता था क्यू, ये होता था हमारे पास बी, ये होता था ए। ठीक ना, तो अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि 102 को यहाँ ले आएंगे, यानी कि बड़ा वाला को, यानी कि बीच वाला को बराबर। उसके बाद इसको हम यहाँ पर करते थे, यानी बी को 51 गुना क्यू कितना है 2 प्लस आर 0, हमारे पास 0, यानी कि खेल खत्म पैसा हजम, यानी कि HCF बराबर आंसर हो जाएगा हमारे पास, बराबर के जस्ट बाद वाला लेना है 51। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF हो जाएगा 51, यानी कि 51। यहाँ पे अतः लिख दीजिएगा, अतः HCF बराबर इतना। समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं, तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से मान लेते हैं क्या मानते हैं, कोई विषम पूर्णांक, यानी कि विषम पूर्णांक बराबर a, ये तो हम मान लिए। ठीक है, मान लिए प्रश्न में दिया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये तीनों हमको क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप में होता है या नहीं।
ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, क्या आ गया होगा, ये आपको कुछ दिख रहा है कि बी क्यू प्लस वन ए बराबर बी क्यू प्लस आर आता था, उसी के टाइप में है, यानी यूक्लिड का फॉर्मूला पे आ गया, बस उसी पे बनाना है और कुछ नहीं। विषम पूर्णांक बराबर ए मान लिए। अब मानेंगे भाजक, भाजक को क्या बोलते थे, बी, याद आ गया होगा। बी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 क्यों है ना। शेषफल, शेषफल को क्या मानते थे, आर। अब बच्चों यहाँ शेषफल का ही इसमें खेल है और कुछ नहीं करना है। शेषफल क्या होगा, हमेशा आप याद रखिएगा कि शेषफल जब भी होता है बच्चों, शेषफल जब भी होता है वो क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। इस प्रश्न में बस यही जानना था कि शेषफल जो होता है यानी आर, ये भाजक यानी 6 यहाँ पे रहेगा तो इससे छोटा, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा इससे छोटा, यहाँ पे 9 रहता तो 9 से छोटा। समझ में आ गया कि भाजक जो होता है, शेषफल जो होता है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो 6 से भाजक इससे छोटा क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और कुछ हो सकता है। 6 से छोटा कुछ नहीं हो सकता। अगर 7 यहाँ पे रहता तो 6 तक जाते, 8 रहता तो 7 तक जाते, 9 रहता तो 8 तक जाते। बस प्रश्न बन गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन क्या बोला गया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अब करना क्या है, मुझे आर लेना है। सबसे पहले आर लेना है, आर बराबर 0, फिर आर बराबर 1, फिर आर बराबर 2, आर बराबर 3, आर बराबर 4, आर बराबर 5। इतना बस हमें चेक करना है और बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं। समझ में आ गया। तो चलिए एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर बराबर क्या मानेंगे, 0, 0 मान लिए। तो चलिए देख लेते हैं, ए बराबर इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे। पहला देख लेते हैं, तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो ए बराबर यहाँ लिख लेंगे, ए बराबर बी क्यू, बी क्यू क्या है, 6Q, यानी कि 6Q प्लस 6Q, ए बराबर बी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है कि 6Q दिख रहा है, यानी बी क्यू बराबर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू बराबर, तो यहाँ पे बी क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 6Q, ठीक है। आर कितना माने थे, आर तो यहाँ ये नहीं लेना है, आर बराबर 0 माने हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6Q में अगर 0 जोड़ेंगे तो 6Q ही आता है। अब आर बराबर हम मानेंगे 1। चलिए, तो ए बराबर बी क्यू कितना माने हैं, 6Q दिया हुआ है, प्लस आर कितना लेना है, 1 लेना है। तो ए बराबर 6Q प्लस 1। एक चीज़ मुझे बताइए कि Q में अगर कोई भी हम गुना करेंगे, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सम संख्या में कोई भी चीज़ गुना करते हैं तो सम ही आता है। जैसे 6Q दिया हुआ है, Q की जगह हम 1 मानते हैं तो 6 एकम 6 आ गया, 2 मानते हैं तो 6 दूना 12, 3 मानते हैं तो 18, यानी कि सब सम आ रहा है। तो हम Q बराबर हम 1 मान लेंगे खुद से, ठीक ना। तो 6Q यानी 6 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी A बराबर 7 आ गया, A बराबर 6Q यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आते हैं R बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, अब मानते हैं 2। तो A बराबर हो जाएगा 6Q, BQ के जगह यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि A बराबर 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2 हो गया। Q के जगह क्या माने थे, 1 माने थे, तो 6 + 2 यानी कि A बराबर 6 और 2 8। यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 वैल्यू आ गया। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या मानना है, R बराबर 3, तो यहाँ पे कर देंगे A बराबर 6Q, BQ के जगह क्या रखना है, 6Q प्लस R कितना लेना है, 3 लेना है। अब कितना आ जाएगा, 6Q प्लस 3, A बराबर Q का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 × 1 यानी 6 एकम 6 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 9।
समझ में आ गया। r बराबर क्या मान लेते हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस 4। q का वैल्यू 1 माने थे यानी कि 6 और 4 10, यानी कि a बराबर 10। समझ में आ गया। अब लास्ट वैल्यू कौन सा बच गया हमारे पास 5। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बच गया r बराबर 5, यानी कि a बराबर bq प्लस bq की जगह क्या लेना था 6q प्लस r कितना लेना है 5, तो a बराबर q का वैल्यू कितना लेना है 1, या 2 भी मान सकते हैं या 3 भी, कुछ भी मान सकते हैं। अगर सब में 1 मान रहे हैं q का वैल्यू तो सब में 1 ही मानेंगे, ठीक ना। कोई भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी मानना आप मान सकते हैं, लेकिन हम सब में 1 माने हैं q का वैल्यू, तो q का वैल्यू के लिए क्या लेंगे तो 1 ही लेंगे। तो 6 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 11। समझ में आ गया बच्चों। तो हमारे पास टोटल 5 वैल्यू आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। हमें बताना है कि विषम पूर्णांक होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या आ गया सम आ गया, गलत। ये क्या आ गया विषम आ गया यानी कि सही। ये क्या आ गया 8 आ रहा है ना, तो सम हो गया यानी गलत। ये विषम हो गया तो यानी कि सही। ये सम हो गया यानी कि गलत। ये विषम हो गया यानी कि सही। अतः बच्चों तो हम क्या करेंगे, अतः r का वैल्यू जब हम 1 माने थे यानी कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 विषम है, ठीक है। तो ये आ गया था हमारे पास विषम, r का वैल्यू 1 माने थे। अब कौन सा विषम आया है तो 6q प्लस 3, ये भी क्या आया है 6q प्लस 3 का वैल्यू 9 यानी कि विषम। फिर क्या आया है, हाँ 6q प्लस 5, ये भी क्या आया 11 a का वैल्यू आया है ना, तो ये भी विषम। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या होता है विषम धनात्मक पूर्णांक होता है, आंसर। यानी कि ये सही था तीनों, ठीक ना। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी।